हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ मियाँ मियाँ वांग जी के रूम में जाती है और वो वांग जी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं वांग जी को अचानक बहुत गुस्सा आता है और वो मियाँ मियाँ को पकड़कर जिंगसी से बाहर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही लैन कुरन और सिचैन ये सब कुछ देखते हैं, वो वांग जी के पास आते हैं। वहीं मियाँ मियाँ सबके सामने वांग जी पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि वांग जी ने ही उसे जिंगसी के अंदर बुलाया था, जिस पर लैन कुरन और सिचैन बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सभी अच्छे से जानते थे कि वांग जी किस तरीके का है। वहीं वेंचा आकर म्याऊ म्याऊ की साइड लेता है, लेकिन अचानक वांग जी के जादू की वजह से म्याऊ म्याऊ सब कुछ सच बोलने लगती है, जिस पर वांग जी, लैन कुरन और लैन सिचेन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं वेंचाओ जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वहीं हम देखते हैं लैन कुरन म्याऊ म्याऊ और वेंचाओ को अभी के अभी सामान पैक करके गूसू से निकलने को कहते हैं, जिस पर वेंचाओ शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि आखिर वांग जी और विंग की शादी क्यों हो रही है। वो गुस्से में मियाँ मियाँ की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मियाँ मियाँ कहती है, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से शब्द अपने आप निकल रहे थे। भेंचाओ कहता है, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मियाँ मियाँ कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता है मेरे साथ क्या हुआ और मैं तुम्हारा नाम क्यों लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे साथ कुछ तो हुआ और पता है मैं अपने आप सब कुछ कहने लगी। तभी वहनचाओ कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान सक्सेस नहीं हो पाया, समझी तुम? वहीं से चैन दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम दोनों का सामान पैक करा देते हैं और तुम अभी यहाँ से जाओगे। ऐसा कहकर वो एक कल्टीवेटर को बुलाते हैं और वहनचाओ और मियाँ मियाँ का सामान पैक करने को कहते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वहनचाओ और मियाँ मियाँ दोनों गुसू के गेट के सामने अपना सामान लेकर खड़े हुए थे। मियाँ मियाँ अपना पैर पटकती है और कहती है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तभी वेंचाओ कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो लैन कुरन और वांग जी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी मियाँ मियाँ कहती है, पता है, मुझे ऐसा लगा जैसे वांग जी के साथ कुछ तो गलत था। जब वांग जी ने मुझे टच किया तो देखो, मेरी ये बॉडी वो पूरी तरीके से जल गई। ऐसा कह के वो अपना हाथ वेंचाओ के सामने लाती है, जिस पर वेंचाओ शॉक्ड हो जाता है। वेंचाओ कहता है, तुम क्या कह रही हो? तभी मियाँ कहती है, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है, वो उसने जैसे ही मुझे टच किया ना, तो मेरी बॉडी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी। और पता है, देखो, वो उसके हाथ इतने गर्म थे कि मेरी बॉडी पे देखो किस तरीके से उसके हाथों का जलने का निशान बन गया है। वेंचाओ तो शौक था। वेंचाओ कहता है, ठीक है, चलो हम पहले मेरे क्लैन में चलते हैं, हम इस बारे में मैं अपने पिताजी से बात करूँगा। जिस पर मियाँ मियाँ कहती है और वो फाइनली वेंचाओ के साथ चली जाती है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता है कि आज वांग जी के साथ उसकी शादी होने वाली है। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी बहुत खुश है, क्योंकि फाइनली अब विंग हमेशा के लिए उसका होगा। वहीं हम देखते हैं आज शादी का दिन है। हालांकि शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से हो रही है, जिससे के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता, लेकिन लैन कुरन फिर भी बहुत परेशान है, क्योंकि इस शादी के बारे में वेंचाओ को पता चल गया है और लैन कुरन को पता है। अगर वेंचाओ को पता है तो ये अब तक भैंडवान को भी पता चल गया होगा। इसलिए वो एक बटरफ्लाई लेते हैं और उस पर कुछ मैसेज लिखते हैं और उसे सीधा यांग फेंगमियान के पास भेज देते हैं। उदय से चैन अपने अंकल को इतना परेशान देखते हैं तो कहते हैं, अंकल आप इतना परेशान क्यों हैं? अब तो सब कुछ सही हो रहा है। तभी कुरैन कहते हैं, सिचैन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, बस मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो ये शादी हो जाए। सिचैन कहता है, सिचैन कहते हैं, अंकल आप कहना क्या चाहते हो? तभी कुरैन कहते हैं, सिचैन तुम जानते हो ये बात वेंचाओ को पता चल चुकी है कि विंग और वांग जी की शादी हो रही है। वो अब तक, मुझे लगता है अब तक वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा कि आखिर विंग और वांग जी की शादी क्यों हो रही है। तभी सिचैन कहते हैं, अंकल मुझे पता है अभी तक उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला होगा। लेकिन तभी कुरैन कहते हैं, कितना भी जल्दी हो, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से फेमियान विंग को लेकर यहाँ आए और जितनी जल्दी हो सके हम इन सारे रिचुअल्स को कंप्लीट करें, क्योंकि मैं अभी इसे सिर्फ गुपचुप तरीके से करना चाहता हूँ। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो हम वांग जी और विंग की शादी फिर से धूमधाम से करा सकेंगे। जिस पर सिचैन कहते हैं, वहीं हम देखते हैं फेमियान
जो विंग अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी फेमियन विंग के रूम में जाते हैं। जियांग चैंग और यानली पहले से ही विंग को रेडी करने में उसकी हेल्प कर रहे थे। तभी फेमियन विंग के पास जाते हैं। विंग को इस तरीके से रेडी देखकर फेमियन जो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, क्योंकि सच में उन्होंने कभी भी विंग को जियांग चैंग और यानली से अलग नहीं समझा। उन्होंने हमेशा विंग को जियांग चैंग और यानली के जितना ही प्यार किया है। इसलिए आज उन्हें सच में इस बात का बहुत दुख है कि अब विंग उनके साथ नहीं रहेगा। विंग को देखकर जियांग चैंग उसके सिर पे हाथ घुमाते हैं और कहती हैं, मैं जानता हूँ विंग, शायद तुम्हें यहाँ लाके मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। शायद मैं तुम्हें वो खुशी भी नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। विंग कहता है, अंकल। तभी जियांग फेमियान कहते हैं, पर मैं सच कहता हूँ विंग, मैंने तुम्हें कभी भी जियांग चैंग और यानली से कम नहीं समझा। विंग कहता है, मैं ये बात जानता हूँ, ये आप मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हैं। तभी जियांग फेमियान अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालते हैं और उसको ओपन करते हैं। विंग जैसे ही उस सामने दिखता है वो शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, ये। तभी फेमियान कहते हैं, हाँ, ये तुम्हारी माँ की हेयर पिन है। तुम जानते हो, ये मुझे तुम्हारी दादी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारी शादी हो तो मैं ये तुम्हें दूँ। जिस पर विंग बहुत खुश हो जाता है। विंग को उस पिन को देखकर अपनी माँ की बहुत याद आने लगती है, लेकिन वो जियांग फेमियान और सबके सामने खुद को कंट्रोल करता है। फाइनली यानली उस पिन को लेती है और विंग के हेयर में लगा देती है। तभी यानली कहती है, आशियान, ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी फेमियान कहते हैं, यानली, विंग की माँ भी बिल्कुल विंग के जैसी ही थी, ऐसा कहते हैं और एक स्माइल करते हैं। तभी अचानक फेमियान के हाथ पे एक बटरफ्लाई आकर बैठ जाती है। फेमियान जैसे ही उस बटरफ्लाई के मैसेज को पढ़ते हैं, वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और परेशान भी। तभी जियांग चैंग कहता है, क्या हुआ है डैड। तभी जियांग फेमियान कहते हैं, हमें जल्दी ही गुसू के लिए निकलना होगा। लैन कुरैन का मैसेज आया है, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें गुसू आना होगा। तभी जियांग चैंग, यानली और विंग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। विंग कहता है, अंकल, क्या कोई बात है। फेमियान कहते हैं, नहीं, तुम अच्छे से जानते हो, भांजी की कर्ज की वजह से कुरैन बहुत परेशान है और वो चाहते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आएँ और ये शादी हो जाए। हालांकि कुरैन को भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन वो किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते। वहीं हम देखते हैं सभी लोग रेडी होकर नीचे आते हैं। मैडम यू भी नीचे खड़ी थी, लेकिन वो विंग को देखती हैं। विंग जो मैडम यू के पास जाना चाहता था, उन्हें गले लगाना चाहता था, लेकिन वो डर की वजह से कुछ भी नहीं कहता। सबको नीचे आते हुए देख मैडम यू कहती हैं, अब हमें चलना चाहिए, लेकिन वो एक बार भी पलटकर विंग को नहीं देखती, जिस पर विंग को बहुत हर्ट फील होता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। तभी यानली मैडम यू के पास जाती है और कहती है, माँ, आपको पता है आज के बाद विंग हमारे साथ कभी नहीं रहेगा, क्या आप उससे प्यार से दो बातें नहीं कर सकती। मैडम यू जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, उससे प्यार करने वाले तुम इतने सारे लोग हो, और वैसे भी तुम लोगों को हमेशा यही तो लगता है कि मैं उसके साथ गलत करती हूँ। ऐसा कहती हैं और कहती हैं, अब चलो, लैन कुरैन का पहले ही एक मैसेज आ चुका है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। ऐसा कहते हैं वो सभी सीधा एक गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी पूरी तरीके से रेड रोप में रेडी हो चुका था। वांग जी को देखकर सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ऐसा कहते हैं और वो एक बॉक्स अपने हाथों से वांग जी के सामने करते हैं। वांग जी कहता है, काका, ये क्या है। तभी लैन कुरैन जो अचानक से अंदर आते हैं। वांग जी जो अपने अंकल को देखता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, तुम जानते हो, ये तुम्हारी माँ की हेयर पिन है, इसमें 2 पिन है, एक तुम्हारे लिए और विंग के लिए। ऐसा कहते हैं, शादी के बाद तुम ये पिन विंग को देना और इससे तुम्हारा। ऐसा कह के लैन कुरैन अचानक से चुप हो जाते हैं। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा और विंग का प्यार और गहरा हो जाएगा। तुम्हें पता है, वहाँ की ये दोनों हेयर पिन उनके और डैड के प्यार की प्रतीक थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक पिन खुद यूज़ करो और दूसरा विंग को दो।
जिस पर वांग जी कहता है। तभी सिचेन उसमें से एक पिन निकालते हैं और वो वांग जी की हेयर में लगा देते हैं। वांग जी उस पिन को देखकर अपनी माँ की याद आती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। अचानक से सिचेन वांग जी को गले लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें वांग जी का फेस देखते ही समझ आ गया था कि वांग जी को अचानक से अपनी माँ की याद आ गई है। सिचेन कहते हैं, वांग जी मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, और अंकल भी। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी कुरेन कहते हैं, अब हमें जल्दी चलना चाहिए, वो लोग आने ही वाले होंगे, ऐसा कहते हैं। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो पहले से ही उस हॉल में शादी की वाली स्टेज के पास खड़ा हुआ था, वो बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था। वहीं लैन कुरेन जो थोड़े परेशान थे, क्योंकि सच में विंग को आने में थोड़ी देर हो चुकी थी। वो इधर उधर घूम रहे थे। चैन कहते हैं, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी आ जाएंगे। तभी लैन कुरेन कहते हैं, मैं बस चाहता हूँ ये शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि बुरी शक्तियाँ फिर से एक्टिवेट होने वाली हैं। चैन कहते हैं, क्या? तभी लैन कुरेन कहते हैं, हाँ वांग जी का आज शादी करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जियांग चैंग, यान ली, मैडम यू, जियांग फेमियन चारों अंदर एंटर करते हैं। वहीं विंग भी जियांग फेमियन और बाकी सबके साथ एंटर करता है, लेकिन विंग के फेस को पूरी तरीके से ढक दिया गया था, इसलिए कोई भी उसका फेस नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस रेड रूप में विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि सिचेन ने पहले ही रेड रूप युंगमिन पहुंचा दिए थे, ताकि विंग उन्हें वहीं से पहन के आ सके। विंग को देखकर वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तभी जियांग चैंग और यान ली विंग का हाथ पकड़कर सीधा उसे वांग जी के पास ले जाते हैं। हालांकि रूम में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ खास कल्टीवेटर और सिचेन, लैन कुरेन और सिर्फ जियांग सी थे, और कोई नहीं था। वांग जी जब विंग को आते हुए अपने सामने देखता है, तभी यान ली विंग का हाथ वांग जी के हाथ में दे देती है। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो अपने छुपे हुए चेहरे के पीछे से उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो वांग जी के हर टच को फील कर सकता है। तभी वांग जी विंग को स्टेज के ऊपर ले लेता है और वो विंग के हाथों को देखता है। तभी अचानक से प्रीस्ट आते हैं और सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने लगते हैं। थोड़ी देर में विंग और वांग जी की शादी को वो रिचुअल्स कंप्लीट करने लगते हैं कि हम देखते हैं अचानक से बहुत तेज बादल में गड़गड़ाहट होती है, जिससे अचानक लैन कुरेन, जियांग फेमियन और वहाँ सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी एक कल्टीवेटर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मौसम तो बिल्कुल साफ था, आखिर इतनी तेज बारिश? तभी फेमियन जो कुरेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लैन कुरेन ये सब क्या है? तभी लैन कुरेन प्रीस्ट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये शादी रुकनी नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके आप इस शादी को कंप्लीट कीजिए। इतनी बारिश जो बहुत तेज हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे जहाँ लोग खड़े हैं वहीं वो सब कुछ गिरने वाला हो। जगह जगह पेड़ पौधे और एकदम से बहुत तेज आंधी तूफान, बिजली का कड़कना, सब कुछ एक साथ हो रहा था। पूरे गूसू में अंधेरा छा चुका था। यहाँ तक कि गूसू नहीं, हर क्लैन में अंधेरा छा चुका था। विंग और वांग जी भी थोड़ा डर जाते हैं। तभी अचानक से लैन कुरेन प्रीस्ट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने कहा आप जल्दी इन सबको कंप्लीट कीजिए, ये शादी रुकनी नहीं चाहिए। लैन कुरेन को ऐसे परेशान देखकर मैडम यू कहती हैं, आखिर इन सब का क्या मतलब है? मैं तो पहले ही कहा था इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तभी लैन कुरेन गुस्से में मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सिर्फ विंग और वांग जी हमको इस सब से बचा सकते हैं, क्या आप ये नहीं जानती हैं? जिस पर मैडम यू गुस्से में देखती हैं, लेकिन वो लैन कुरेन के सामने बोल नहीं पाती, इसलिए चुप हो जाती हैं। तभी प्रीस्ट जल्दी जल्दी सारी रिचुअल्स कंप्लीट करने लगता है। जैसे ही रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं, तभी प्रीस्ट वांग जी को विंग को किस करने को कहता है। तभी वांग जी जल्दी से विंग के उस मुखेटे को धीरे से उसके पर्दे को हटाता है और उसे एक किस करता है। जैसे जैसे विंग और वांग जी किस करने लगते हैं, वैसे वैसे बारिश उन दोनों के अंदर से पता नहीं क्यों एक अजीब सी ग्लो निकलने लगती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके किस के साथ ही वह विंग की बॉडी से एक ब्लैक धुआं, जबकि वांग जी की बॉडी से एक वाइट धुआं निकलता है, लेकिन वो क्या है वो किसी को नहीं पता। अचानक से पूरा आसमान एकदम से शांत हो जाता है।
बारिश, आंधी, तूफान, बिजली का कड़कना पूरी तरीके से बंद हो चुका था। लेकिन इन सब के बारे में विंग और वांग जी को कुछ भी नहीं पता कि उनकी बॉडी से क्या हुआ। अचानक से दोनों जैसे ही ये सब कुछ बंद होता है, विंग और वांग जी पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। जल्दी से सिचेन और जियांगचेंग दोनों भागते हैं। सिचेन वांग जी को और जियांगचेंग विंग को पकड़ता है। कुरेन एक गहरी सी सांस लेते हैं। झांग फेमियान कहते हैं, वो सब क्या था और आखिर विंग और वांग जी को क्या हुआ है। तभी लैन कुरेन कहते हैं, टेंशन मत लीजिए, वो दोनों ठीक हैं। अब मुझे समझ में आया, ये हमारा नहीं बल्कि उनकी डेस्टिनी थी। ये अब मुझे समझ आ चुका है अच्छे से कि वो शक्ति और कोई नहीं जो वांग जी के साथ इन सब से लड़ सकती है, वो शक्ति विंग ही है। जैसे ही मैडम यू सुनती हैं, वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती हैं। हालांकि मैडम यू को पहले से ही पता है कि वांग विंग के अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन आज तक विंग अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर पा रहा। क्यों, कोई नहीं जानता। तभी फेमियान कहते हैं, पर दोनों बच्चे। फेमिया तभी कुरेन कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कहते हैं। तभी लैन कुरेन एक हीलर को बुलाते हैं। जैसे ही हीलर वहाँ आता है, वो उन दोनों को चेक करता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, बस दोनों की बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी है, इसलिए हमें इन दोनों को रेस्ट करने देना होगा, ऐसा कहते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी और जियांगचेंग को ले जाकर सीधा गुसू ले जाया जाता है और उन दोनों को एक बेड पर लिटा दिया जाता है। दोनों जो पूरी तरीके से बेहोश थे, लेकिन अभी भी वांग जी और विंग ने अपना हाथ नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो दोनों जब बेहोश हुए थे तब भी उनके हाथ एक दूसरे से बंधे हुए थे, और जब उन्हें यहाँ जिंसी ले जाया गया तब भी उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग उन्हें जिंसी लेकर आ पाए थे। लेकिन यहाँ लेटने के बाद भी कई बार सिचेन ने वांग जी और विंग का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। आखिर ये क्या है उन्हें नहीं पता, लेकिन लैन कुरेन को सब कुछ पता था, इसलिए उनकी फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी वो सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें दोनों को रेस्ट कर देना चाहिए, चलो अब हम बाहर चलते हैं। मैडम यू कहती हैं, आखिर विंग को होश क्यों नहीं आ रहा। हालांकि मैडम यू भी विंग को ऐसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाती हैं। तभी जियांगचेंग कहता है, माँ क्यों, आप इतना परेशान क्यों हैं। तभी मैडम यू गुस्से में जियांगचेंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मैं कोई परेशान नहीं हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ ये बच्चे इस तरीके से कब तक बेहोश होने वाले हैं, ऐसा कहते हैं वो दोनों। लेकिन तभी कुरैन कहते हैं, वो जल्दी ही दोनों होश में आ जाएंगे, अब हमें बाहर चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो सभी जिंसी से बाहर निकल आते हैं। मौसम पूरी तरीके से साफ हो चुका था, बारिश का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। जो तूफान आया था वो तूफान भी पूरी तरीके से शांत हो चुका था। लेकिन वहीं एक पर्सन जो जोर से चिल्लाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मेरे उठाए हुए इस तूफान को कौन शांत कर सकता है। ऐसा कौन है जिसने मेरे इतने तेज तूफान को शांत कर दिया, मेरे द्वारा लाई गई इन शक्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। फेंचाओ कहता है, डैड। तभी वेनरान कहता है, मुझे नहीं पता, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे इस तूफान को आने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसने इस तूफान को रोक लिया। वेंचाओ कहता है, डैड आपको इस तूफान की पटी है और मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वांग जी के साथ क्या गलत था। वेनरान कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वेंचाओ कहता है, पता है, जब मैंने उसे गुस्से में देखा तो मैंने उसके अंदर एक अलग ही गुस्सा देखा। उसकी बॉडी पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी गुस्से की वजह से। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी पूरी तरीके से आग में जल रहा हो। ये सुनकर वेनरान शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा। तभी म्याओ म्याओ कहती है, हाँ। तभी वेनरान म्याओ म्याओ का हाथ पकड़ता है और उसे वेनरान के सामने ले जाता है। फेंचाओ कहता है, ये देखिए, वांग जी ने जब म्याओ म्याओ को टच किया तो वांग जी के टच करने से म्याओ म्याओ इस तरीके से आखिर कैसे जल सकती है। जिस पर वेनरान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी वो उन दोनों की तरफ दिखता है और कहता है, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ, तुम दोनों जाओ यहाँ से। फेंचाओ कहता है, पर डैड। तभी वेनरान गुस्से में दिखता है और कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से, ऐसा कहता है। जिस पर बेचारा वेंचाओ और म्याओ म्याओ दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं, वहीं हम जिंगसी में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग, जिसे धीरे धीरे अचानक से होश आने लगता है। तभी वो अपने पास में
जैसे ही आँच से ओपन करता है वो अपने पास में वांग जी को देखता है। वांग जी जो अभी भी थोड़ा बेहोश था। तभी विंग, जिसे थोड़ा सिर दर्द भी होता है, वो अपनी आइज़ ओपन करता है और वांग जी के फेस की तरफ देखता है। लेकिन तभी वो वांग जी के फेस को सहलाता है और कहता है, वांग जी, वांग जी, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? तभी अचानक धीरे धीरे वांग जी भी अपनी आइज़ ओपन करता है। तभी वो विंग को इतना परेशान दिखता है और कहता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ वांग जी, मैं ठीक हूँ, बस मेरा सिर बहुत दुख रहा है। लेकिन क्या हुआ था वांग जी? भांग जी कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। भीम कहता है, पता नहीं, हम किस कर रहे थे। जिस पर वीन का फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी वीन का फेस पकड़ता है और कहता है, मुझे पता है वीन, हम किस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। वीन कहता है, मुझे भी नहीं पता कि आखिर उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन कुछ तो हुआ था। और अचानक से इतनी तेज तूफान और बारिश और बिजली का कड़कना, उसका क्या मतलब है वांग जी? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, हमें इसके बारे में अंकल से बात करनी होगी। भीम कहता है, ठीक है। तभी भीम, जो खड़ा होने ही वाला था कि वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, और तुम कहाँ जा रहे हो? भीम कहता है, वांग जी, तुम्ही ने तो कहा हमें अंकल से बात करनी होगी। तभी वांग जी भीम को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, अभी नहीं बेबी, आज नहीं, तुम्हें पता है ना, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। ये सुनकर विंग की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। तभी वांग जी विंग को बिल्कुल अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, तुम्हें पता है, मैंने बहुत खुद को कंट्रोल किया है, लेकिन अब नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग वांग जी की नेक में अपना फेस छुपाता है और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और अचानक वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उससे पैशनेट किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वैन को वांग जी और विंग की शादी का सच सामने पता चलेगा या कुछ और होने वाला है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।